अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे रामनवमी का उत्सव, मस्जिद को ठीक कराना, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, इसके अलावा उर्स और रामनवमी का समन्वय। नंबर 1, गुरु के कर स्पर्श की महिमा। जब सद्गुरु ही नाव के खिवैया हैं तो वे ही निश्चय कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर से हमें पार कर देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं बाबा की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उदी लगा रहे हैं। देखो, वे अब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। उनके कर स्पर्श करते ही पल भर में अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके मन भी स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन करते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और जब हृदय भाव से भर जाता है तो मैं और तू का भेद खत्म हो जाता है, ब्रह्म से अभिन्नता हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो जाती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूँ तो बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्याण के लिए भगवत गीता सुना रहे हैं। गुरु अपने भक्तों को अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं, उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा का नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इनमें से भक्ति मार्ग अधिक गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। यदि सद्गुरु पर विश्वास हो तो हम इन खाइयों से बचते हुए सीधे अग्रसर हो जाएंगे और अपने ध्येय ईश्वर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। श्री साईं बाबा ने भक्तों के कल्याण के लिए जिन वचनों से आश्वासन दिया था वे इस प्रकार हैं: मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है, इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करते हुए हमें यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो जाओ। सांसारिक साधनों से कुपथगामी मत बनो, अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में लगाए रखो, किसी पदार्थ से आकर्षित न हो। नंबर 2, राम जन्म का मेला। श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक शिरडी में साईं जी के परम भक्त थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, परंतु किसी के भी संतान न हो सकी। उन्हें श्री साईं बाबा के आशीष से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ।
और उनकी कई मुश्किलें आसान हो गई। बाबा पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। एक दिन उनके मन में आया कि बाबा के नाम से यहाँ मेला लगाया जाए। फिर उन्होंने यह बात तात्या कोते, दादा कोते, माधवराव वगैरह गांव के मान्यवरों से कही, तो उन्हें भी यह बात जच गई और उस पर फिर उन्होंने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। शिरडी में मेला लगेगा, इस बात से गांव वाले प्रभावित हो गए। अंग्रेजों का शासन होने के कारण ऐसे मेले के लिए जिले के कलेक्टर से मंजूरी लेना आवश्यक था। तब गांव वालों ने एक अर्जी कचहरी में दे दी, मगर एक कुलकर्णी नाम का आदमी जो कि उस गांव का पटवारी था, उसने कलेक्टर से कुछ उल्टी सीधी बातें बनाकर कह दी, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जी नामंजूर हो गई। परंतु यह मेला होने के लिए साईं बाबा जी ने आशीष दिए थे, तो उसे तो पूरा होना ही था। अब गांव वालों ने कचहरी में जाकर कलेक्टर से प्रत्यक्ष मुलाकात की और उनके सामने अपने विचार रखे। उन्होंने सोच विचार के बाद बिना शर्त मंजूरी दे दी। तब से शिरडी में यह मेला हर साल लगता रहा। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना भी निश्चित हुआ। अतः आगे चलकर रामनवमी व उर्स दोनों एक ही दिन मनाए जाने लगे। 1911 ईस्वी में इस मेले में राम जन्म मनाया जाने लगा। बात कुछ इस तरह हुई कि शिरडी के ही कृष्ण जागेश्वर भीष्म नामक एक बाबा के भक्त थे। वे संकीर्तन भी सुंदर करते थे। उन्होंने इस साल मेले से पहले श्री लक्ष्मण गणेश तथा काका महाजनी से मेले में श्री राम जन्म मनाने की बात कही थी। उन्हें भी यह बात अच्छी लगी। उन्होंने बाबा की मंजूरी लेने को कहा। भीष्म को यह बात ठीक लगी और दोनों ने बाबा से कहकर मंजूरी मांगी, तो बाबा ने एक पल में हाँ कर दी। दूसरे दिन जब बाबा बाहर गए तो उन्होंने एक अच्छा सा पालना लाके बांध दिया तथा संकीर्तन के लिए तैयार हो गए। काका खुद बाजा बजाने लगे और भीष्म जी भी कथा के लिए खड़े हो गए। उसी वक्त बाबा लौटे तो बाबा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? यह झूला क्यों रखा गया है? महाजनी ने बताया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, इसी कारण यह पालना यहाँ रखा है। तो बाबा ने 2 हार उठाए और तुरंत एक भीष्म के गले में और दूसरा काका जी के गले में पहना दिए। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो श्री राजा राम की उच्च स्वर में जय जयकार की गई। कीर्तन में गुलाल की वर्षा की गई। हर एक तरफ प्रसन्नता का माहौल था। तब अचानक से एक गरजती हुई ध्वनि कानों में पड़ी। जब गुलाल की वर्षा कर रहे थे तो उसके कुछ कण बाबा के ऊपर आकर पड़े। तब बाबा एकदम क्रोधित होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिटपिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। उन्होंने बाबा के इन शब्दों का यही अर्थ लगाया कि आज रावण का नाश, अहंकार व दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए ही बाबा को क्रोध उत्पन्न करना उचित होगा। इसके साथ ही उन्हें यह विदित था, जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो जाया करते थे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत हो गई थी, कहीं बाबा झूले को तो नहीं तोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने काका महाजनी से झूला टाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से रोका। कुछ समय बाद बाबा एकदम शांत हुए। आरती का कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से झूला उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृति करते हुए कहा, अभी नहीं, अगले दिन
गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने झूला उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है। कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित किया जाता है। इस प्रकार रामनवमी का उत्सव इसी तरह चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इसके पश्चात उर्स रामनवमी में परिवर्तित हो गया। नंबर 3, चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदन उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिस कर और बहुत सी चंदन धूप थालियों से भरी जाती है तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक अमीर शक्कर ने किया, उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा। अभी तक यह इसी प्रकार चल रहा है। नंबर 4, मस्जिद का जीर्णोद्धार। श्री गोपाल राव गुंड की एक इच्छा तो पूरी हुई, साथ ही उनकी एक और इच्छा भी थी कि मस्जिद की मरम्मत भी उन्हें ही करनी थी। लेकिन बाबा के मन में कुछ और ही था। यह काम नाना साहेब चांदोरकर से और फर्श का काम काका साहेब दीक्षित से हो जाए, ऐसा उन्हें लगता था और आगे चलकर वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद दीक्षित जी के मन में आया कि मस्जिद के आंगन में एक सभागृह बांधा जाए और उन्होंने शुरुआत भी की। उस वक्त बाबा एक रात मस्जिद में और एक रात सरकारी दफ्तर में रहते और दूसरे दिन मस्जिद लौट आते थे। सबको यह बात मालूम थी, इसलिए सुबह करीब 9 बजे बाबा के मस्जिद से निकलने के बाद सभागृह के काम की शुरुआत करी गई। दिन रात अथक मेहनत से भक्त निर्माण कार्य कर रहे थे, परंतु दूसरे दिन वापस लौटते ही बाबा उसे गिरा देते। ऐसा बहुत बार हुआ। एक दिन जब बाबा दफ्तर से लौटे तो उन्होंने एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से तात्या का साफा उतार लिया। उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं हुआ। सभी बुरी तरह से भयभीत और विचलित होने लगे। अब क्या होगा? भागोजी शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें भी धक्का देकर पीछे कर दिया। माधवराव की भी यही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने जाता, उनकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार साफा खरीदकर अपने हाथों से तात्या को पहनाया। फिर उन्हें विशेष सम्मान दिया। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा होगा और क्यों क्रोध किया होगा और क्यों शांत हुए होंगे। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी घटनाएं बार बार देखने में आ चुकी थी। बाबा को समझना मुश्किल था। बाबा की कृपा से ही आगे चलकर सभागृह का निर्माण पूरा हुआ।
इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय साईं राम।